रात के सुनसान पहर में जब घड़ी ने 1 बजने की सदा दी, वीरान सड़क पर एक हसीन और जवान लड़की अकेली चल रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न जैसे अंधेरी रात को भी जगमगा रहा था। मगर सड़क के बीच खड़े 3 वर्दीपोश भेड़िए अपनी हवस भरी आंखों से उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे भूखा गूल शिकार पर टूट पड़ने को बेताब हो। इंस्पेक्टर ने अपनी जबान होठों पर फेरते हुए कदम आगे बढ़ाया। कांस्टेबल भी हंसते हुए उसके पीछे लपकने लगे। उनकी आंखों में वहशत थी, सांसों में भारीपन और दिल में सिर्फ एक ही नियत, इस लड़की को नोच डालना। लेकिन यह सब नहीं जानते थे कि जिसे वह कमजोर समझ रहे हैं वह दरअसल अपने तहफ्फुज के लिए हर हद तक जा सकती है और अगला लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का साबित होने वाला है। जोया अली, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, अपनी खूबसूरती, मासूमियत और दिलकशी के साथ हर दिल को मोह लेने वाली शख्सियत की मालिक थी। उसकी चमकती आंखें और मासूम मुस्कान रात के अंधेरे में भी चांदनी की तरह जगमगा रही थी। एक अहम मीटिंग के बाद वह रात के 1 बजे अपने घर वापस लौट रही थी। सुनसान सड़क पर वह तन्हा चल रही थी, जहां उसकी खूबसूरत साड़ी रात के अंधेरे में चमक रही थी। चलते चलते जब वह एक वीरान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के बीचों बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। जैसे ही उन्होंने इस खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस वक्त अपनी तरफ आते देखा, वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर सड़क के बीच आकर खड़ा हो गया और जोया का रास्ता रोकते हुए उसे सर से पांव तक घूरने लगा। जोया उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ने लगी तो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा छाया हुआ था और जोया का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। जोया ने अपनी मासूम आंखों से उसे देखते हुए कहा, वह एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूँ। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वह क्या जरूरी काम था? जोया ने कहा, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस वक्त कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर बोला। फिर उसने तंजिया अंदाज में कहा, हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से उसका कपड़ा फाड़ दिया। जोया समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी और इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, जोया ने तेजी से भागना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। जोया की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह लड़खड़ाती, कांपती, अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। उसकी मासूमियत अब भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अचानक इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह सड़क के बीच गिर गई। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा छा गया था। वह नीचे गिरी हुई जोया को अजीब सी नजरों से देखने लगा, जिसकी खूबसूरती और मासूमियत अब भी उसके चेहरे पर चमक रही थी। जोया सड़क पर गिरी हुई थी, अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। अचानक इंस्पेक्टर सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, जोया ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। जोया नीचे से उठ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से पकड़ लिया। जोया ने जोरदार आवाज में कहा, देखो, मुझे जाने दो, यह तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अब दीवाना हो चुका था। इतने में बाकी 2 कांस्टेबल भी वहां पहुंच गए और जब उन्होंने जोया की यह बात सुनी तो तीनों कहा मारकर हंसने लगे। एक कांस्टेबल बोला, ओहो, हम तो डर गए। अचानक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, शराब ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर ने एक बोतल अपने हाथ में पकड़ी और जोया की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी मासूम आंखों में खौफ की चमक थी। फिर इंस्पेक्टर ने शराब का ढक्कन खोला और जोया, जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, उस पर उड़ेलने लगा। अब जोया पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अब भी रात के अंधेरे में जगमगा रही थी। देखते ही देखते कांस्टेबल ने दूसरी बोतल इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर ने आधी शराब पीकर जोया को बोतल पकड़ाते हुए कहा, यह ले, पी। जोया ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर ने उसके जिस्म को घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वह करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। जोया, जो एक सीबीआई अफसर थी, ने इंस्पेक्टर के हाथ से बोतल ली और पीने लगी। अब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से जोया की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। देखते ही देखते जोया का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंतजार में थे कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे। उसी वक्त जोया मदहोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। जोया अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा।
अब दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहशत और जिस्म में बेताबी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर जोया के गाल को छूने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। जोया ने जमीन पर पड़ी बोतल उठाकर पूरी कऊवत से इंस्पेक्टर के सर पर दे मारी। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल एक लम्हे के लिए सकते में आ गए। जोया जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर वह अपनी पूरी शिद्दत से भाग रही थी। अचानक जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। एक कांस्टेबल तेजी से उसकी तरफ भागा। जोया अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसने जाकर जोया को बाजू से पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वहशियाना लालिमा भर गई थी। उसने कांस्टेबल के हाथों से जोया को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। जोया की सांसें उखड़ रही थीं। वह बेबस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और दोनों कांस्टेबल से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा, अब मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूं। दोनों कांस्टेबल हंसने लगे। जोया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने और जोर से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए गाड़ी के करीब ले आया। जोया समझ चुकी थी कि अब कुछ उसके साथ गलत होने वाला है। अचानक इंस्पेक्टर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जोया को गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था, सुनसान सड़क, गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत जोया अली, जिसकी मासूमियत अब भी उसके चेहरे पर झलक रही थी, और अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए बेताब इंस्पेक्टर। अचानक इंस्पेक्टर ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस आया। उसकी आंखों में वहशियाना चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए जोया की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तेरा गरूर कहां जाता है। तूने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तेरी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। जोया की आंखों में आंसू थे और होंठों पर एक जिद्दी कांपाहट। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही इंस्पेक्टर झपटने वाला था कि जोया की नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी, जहां एक लंबा हथियार नुमा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन जोया ने पूरी ताकत से वह टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर एक खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। जोया ने लम्हा झाया किए बगैर दरवाजा खोला और अंधाधुंध भागने लगी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वह नंगे पांव भाग रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। पीछे इंस्पेक्टर पागलों की तरह गालियां बकता हुआ उसका पीछा करने लगा। जोया की सांसें तेज और उसके पांव छलनी हो चुके थे। अचानक पीछे से इंस्पेक्टर की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जोया को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। जोया ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सड़क के किनारे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। यह कोई पुराना खस्ता हाल कारखाना था। जोया के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वह लड़खड़ाती हुई अंदर घुसी और एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और ज्यादा दहशतनाक हो गई। चंद लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर अंदर घुस आया। उसके कदमों की छाप गूंजती जा रही थी। कहां छुपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जोया अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। अचानक उसने जमीन से एक झंग आलूदा लोहे की सलाख उठाई और उसे जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर जोर से हंसा। हा, तू बच नहीं सकती, आज ये अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। जोया की आंखों से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर की नजर मशीन के पीछे गई तो वह चुपके से जोया के पीछे बैठ गया और अचानक उसे कमर से पकड़ लिया। जोया की सांसें अब तेज हो गई थीं, क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर बैठा था। अब जोया समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने अचानक अपना चेहरा इंस्पेक्टर की तरफ मोड़ा और बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। कानून वही है जो मैं चाहूँ और इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। जोया डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक जोया ने एकदम इंस्पेक्टर को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से दोबारा भागने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर वहीं दोनों कांस्टेबल रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। जोया मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाहा तो वहां से इंस्पेक्टर भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ दो कांस्टेबल खड़े थे और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर। जोया के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने
उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए जैसे अब वह हार मान चुकी हो, और फिर वहीं सड़क के बीचों बीच नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए गरज भरी आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद जाकर गाड़ी में लेट जा, वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। जोया ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो कि तुम्हारे पास वर्दी है तो जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, ऐसे नहीं मानेगी, रस्सी ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी से रस्सी का एक टुकड़ा निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल जोया के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। तो जोया ने सोचा कि अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगे। फिर इंस्पेक्टर जोया के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तेरे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर के करीब आते ही जोया ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वह वाकई हार मान चुकी हो। दोनों कांस्टेबल भी कहकहे लगा रहे थे और पूरी तरह संतुष्ट थे कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। इंस्पेक्टर ने रस्सी कांस्टेबल के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब जोया इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही जोया ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर इंस्पेक्टर से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर बता रही हूँ कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर झर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अंजाम, अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। दोनों कांस्टेबल कहकहे लगाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जोया ने आहिस्ता आहिस्ता कदम गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और पुलिस जीप वहां आ गई। इंस्पेक्टर ने जब पुलिस जीप को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस जीप की तरफ चला आया। जोया गाड़ी के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर जाकर जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि जोया बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से निकल गई। अब इंस्पेक्टर वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में जोया ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर इंस्पेक्टर के पास आकर उसका हाथ थाम के बोली, हाँ, अब क्या हुआ? जोया ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगे यहाँ, बस और कोई नहीं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से एक बर्गर निकालकर जोया के हाथ में पकड़ा दिया। जोया वहीं सड़क पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी। इंस्पेक्टर जो बेताबी से खड़ा था, उसका सब्र नहीं हुआ तो उसने जोया से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। जोया ने अपने आप से कहा, लगता है अब उनसे ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर जोया डरते डरते सड़क से खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा और खौफ पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी और दोनों कांस्टेबल पीछे हंसते हुए खिसर फिसर कर रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर जोया के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त बर्बाद मत करो। जोया ने एक पल के लिए अपने होठों पर एक अजीब सी मासूम मुस्कुराहट तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें इंस्पेक्टर की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। इंस्पेक्टर रुका। शर्त? जोया प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर पहले तो चौंका, फिर कहखा लगाकर हंस पड़ा। हाँ, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक जोया इंस्पेक्टर के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर भी उसके साथ चलने लगा। जोया थोड़ा आगे सड़क पर एक वीरान जगह पर जाकर बोली, यहाँ ठीक है। इंस्पेक्टर एकदम हैरान होकर बोला, यहाँ कोई देख लेगा? जोया ने इंस्पेक्टर को जोश दिलाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर भी जोश में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हाँ ठीक कहा, तुम यही कहती हो तो यही सही। इंस्पेक्टर गुरूर और जोश के नशे में जोया के बिल्कुल करीब आ गया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंकों और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जोया ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ
अपने हाथों में थामा, जैसे वाकई हथियार डाल दिए हों। फिर जोया ने इंस्पेक्टर से कहा, यहाँ नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए सड़क पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। जोया कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी, फिर झुककर उसके पास आई। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। इंस्पेक्टर के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल जोया ने अपने जूते की एड़ी उसकी कलाई पर दे मारी, जहां वह अपनी रिवॉल्वर पहन चुका था। इंस्पेक्टर ने तड़प कर आंखें खोल दी, लेकिन उस वक्त तक जोया ने उसकी बंदूक खींच ली थी। इंस्पेक्टर उठकर वहीं सड़क के बीच बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ। इसी वक्त जोया को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए इंस्पेक्टर के करीब आकर बैठ गई और गन उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह जोया को अपने गले से लगाने लगा। जोया ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो और जो चाहो वह कर सकते हो? इंस्पेक्टर ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हाँ कर सकता हूं। तभी जोया ने अचानक इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वह गाड़ी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान सड़क पर रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ जोया और इंस्पेक्टर मौजूद थे। जोया और इंस्पेक्टर जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, जोया एकदम गाड़ी के अंदर घुस गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, ये किसका है? इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में बोला, होगा तेरी जैसी किसी लड़की का। जोया अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। इंस्पेक्टर, जो अपने ओहदे के गुरूर के दम पर बोल रहा था, समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से जोया को उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे और बड़े गुरूर से तमाम वाकयात का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। जोया चुपचाप सारी बातें सुनती रही और फिर इंस्पेक्टर के करीब जाकर बोली, वाह तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आओ मैं अब तेरी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वह इंस्पेक्टर को उसी सुनसान सड़क पर दूसरी तरफ ले जाने लगी जहाँ बाकी 2 कांस्टेबल खड़े थे। इंस्पेक्टर भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर जोया हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला, वही कैमरा जिसमें इंस्पेक्टर के सारे गुनाह, उसके गरूर भरे इकरार और हर कुप्रवृत्ति रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से जोया की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वह सामने खड़ी लड़की, वह बेबस जोया नहीं थी बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी वक्त पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। जोया ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जमीन पर दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर की टांगें कांपने लगी। कांपती आवाज में बोला, ये लड़की झूठ बोल रही है। जोया उसके करीब आई और एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए गुरूर से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं सीबीआई अफसर हूँ और यह टीम मेरे हुक्म पर यहाँ आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तेरी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला तो मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। जोया ने फिर कार्ड अपनी जेब से निकालकर इंस्पेक्टर के मुंह के सामने लहराया। तीनों की आंखें हैरत और खौफ से फटी रह गईं। जोया ने लात मारकर इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया और हुक्म दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डाल दिया और हवालात जेल में तब्दील कर दिया। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा चला। जोया ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और तमाम सबूत जज के सामने पेश कर दी। इन सबूतों ने इंसाफ की राह हमवार कर दी और अदालत ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार उसका अंजाम ही जिल्लत और रुसवाई होता है। इंस्पेक्टर और उसके दोनों कांस्टेबल बरसों से मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। समझते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका गुरूर उन्हें अंधा कर गया था। इंस्पेक्टर को यह फख्र था कि वह सबके साथ खेल खेल रहा है, यहां तक कि जोया को भी अपनी हवस का शिकार बना लेगा। लेकिन जोया ने अपने मिशन और मकसद के लिए यह सब सहा। वह जानती थी कि अगर उसने उनके पास जाकर सब कुछ अपने कैमरे में कैद न किया होता तो यह दरिंदे कभी बेनकाब न होते। इंस्पेक्टर यही समझता रहा
कि वह जोया को पकड़ लेगा, मगर असल खेल वह नहीं खेल रहा था बल्कि जोया उसके साथ खेल रही थी। जब वक्त आया, जोया ने अपना असली रूप, एक सीबीआई अफसर का चेहरा दुनिया के सामने दिखाया, और जिसने बरसों दूसरों को रुलाया था वह खुद थप्पड़ों और लातों की मार खाते हुए कमांडोज के हाथों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस अंजाम ने यह साबित कर दिया कि ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल इंसान को सिर्फ आरिजी इत्मीनान दे सकता है पर हमेशा नहीं बचा सकता। आखिरकार सच्चाई और हिम्मत के सामने बुराई हार जाती है। यह कहानी आपको पेश कर रहा है कहानी एक्सप्रेस, जहां मिलती है आपको जज्बात और सीख से भरी हुई कहानियां।